तो दोस्तों आज है हमारे पास JBL ट्यून बड्स ईयरबड्स और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज JBL ट्यून बड्स ईयरबड्स। यानी कि JBL ट्यून बड्स ईयरबड्स को यूज कैसे करते हैं, इसे कनेक्ट कैसे करते हैं, इसके टच कंट्रोल के क्या क्या फीचर्स हैं, इसके एक्टिव नॉइस कैंसलिंग को एनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें आप सबको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको करना है क्या, सिंपल वीडियो पर बने रहना है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं JBL ट्यून बड्स ईयरबड्स को चार्ज कैसे करते हैं। तो आपको सिर्फ इसके चार्जिंग केस को ही चार्ज करना होता है और यहाँ पे चार्जिंग केस के नीचे के साइड में आप सबको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिंपल टाइप सी चार्जिंग केबल के साथ इसे कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद आपका यहाँ जो चार्जिंग केस का जो LED लाइट इंडिकेशन है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप सबको 3 डॉट LED लाइट इंडिकेशन देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही हमारा जो लाइट है वो स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो चार्जिंग केस है वो फुली चार्ज हो जाएगा। और आप सब इस ईयरबड को इसके चार्जिंग केस के अंदर रख के भी चार्ज कर सकते हो या आप सब इस ईयरबड को बाहर निकाल के यानी कि यूज़ करते टाइम भी आप सब इस ईयरबड को चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हो। यानी कि दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप जैसे चाहो वैसे आप सब इसको चार्ज कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं JBL ट्यून बड्स ईयरबड्स को कनेक्ट कैसे करते हैं, पेयर कैसे करते हैं। तो सिंपल इसके लिए आप जब इसके चार्जिंग केस को ओपन करते हो तो आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑन होके पेयरिंग मोड पे आ जाता है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ईयरबड है उसमें ब्लू लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुका है। तो ये फास्ट पेयरिंग मोड इसमें है। तो यहाँ पे आप सबको इसके ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। चार्जिंग केस ओपन करते ही आपका जो ईयरबड है वो पेयरिंग मोड पे आ जाता है और अब आप इसे अपने किसी भी मोबाइल डिवाइस के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करने के बाद इसे बाहर निकाल के आप यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और जब आप इस ईयरबड को यूज़ करने के बाद वापस इसके चार्जिंग केस में रख देते हो और रखने के बाद जब आप इसके चार्जिंग केस को बंद करते हो तो आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑफ होकर डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपका जो ईयरबड है वो वापस चार्जिंग मोड पे आ जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं JBL ट्यून बड्स ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप सबको लेफ्ट साइड ईयरबड्स और राइट साइड ईयरबड्स के जो टच कंट्रोल के फीचर्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके राइट साइड ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे सिंगल टच करने से आप म्यूज़िक को प्ले और पॉज कर सकते हो, डबल टच करने से म्यूज़िक को नेक्स्ट कर सकते हो एंड 3 टाइम टच करने से आप म्यूज़िक को प्रीवियस कर सकते हो एंड 2 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखने से आप सब इसके वॉइस असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं इसके लेफ्ट साइड ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो इसमें सिंगल टच करने से आप सब इसके एक्टिव नॉइस कैंसलिंग को और एम्बिएंट अवेयर को चेंज कर सकते हो एंड डबल टच करने से आप इसके टॉक थ्रू मोड को एनेबल कर सकते हो एंड डिसेबल भी कर सकते हो एंड इसमें भी सेम 2 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखते हो तो आप इसके वॉइस असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं JBL ट्यून बड्स ईयरबड्स में कॉलिंग के टाइम में टच कंट्रोल के क्या फीचर्स है। तो यहाँ पे आप सबको लेफ्ट साइड ईयरबड्स और राइट साइड ईयरबड्स के जो टच कंट्रोलर बिल्कुल सेम है। यानी कि डबल टच करने से आप कॉल को रिसीव और रिजेक्ट भी कर सकते हो एंड अगर आप सब यहाँ पे 2 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखते हो तो कॉल को म्यूट और अनम्यूट भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप सबको JBL ट्यून बड्स ईयरबड्स से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।